सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फाइनली बजट एंड टैक्सेशन करने जा रहे हैं। आज इकोनॉमिक की 4th क्लास है। अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज 3rd टॉपिक है बजट एंड टैक्सेशन। तो चलिए कल के टेस्ट के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। बजट को एक सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यह सरकार की एक राजकोषीय नीति जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं उसका एक लेखा जोखा होता है, जिसमें पिछले एक साल में जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब जितनी भी आय सरकार के खजाने में आई और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जितने भी खर्चे होने हैं उन सब का विवरण होता है। बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस over a specified future period of time and is utilized by government. That means बजट में आने वाले फाइनेंशियल ईयर का राजस्व, आय व व्यय का एक अनुमानित हिसाब किताब होता है जिसका उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। बजट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। इनकम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है सरकार द्वारा, एक होता है रेवेन्यू इनकम और होता है दूसरा कैपिटल इनकम, राजस्व आय और पूंजीगत आय। रेवेन्यू इनकम पर टैक्स लगाया जाता है और कुछ नॉन टैक्स भी होते हैं। और टैक्स यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बजट को हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि असल में बजट का नाम बजट क्यों पड़ा। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जो विगट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वॉज सबमिटेड ऑन 18 February 1860 बाय जेम्स विल्सन। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और फादर ऑफ इंडियन बजट PC महालनोबिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में बजट सिस्टम को पहली बार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस समय वे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट को आसान भाषा में समझे तो आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय व खर्चा बजट कहलाता है, जिसे राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में है, जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं यह कौन बताता है? तो यह लोकसभा का स्पीकर बताता है। अच्छा, एक बात बताओ कि बजट तैयार कौन करता है? क्योंकि फिनेंस मिनिस्टर तो सिर्फ बजट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बजट तैयार करने का कार्य फिनेंस मिनिस्ट्री या फिर फिनेंस सेक्रेटरी का होता है। अब हम देखेंगे कि रेलवे बजट को यूनियन बजट से कब और किस कमेटी की सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विलियम एकवर्थ की सिफारिश पर एक कमेटी बनाई गई सन 1920 और 21 के दौरान, और उस कमेटी की सिफारिश पर ही 1924 में यूनियन बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। तब से लेकर अब तक रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग पेश किया जा रहा था, लेकिन सन 2017 में करीब 92 ईयर बाद नीति आयोग कमेटी के सदस्य विवेक देबरॉय और किशोर देसाई की सदस्यता में 2017 को रेलवे बजट को फिर से यूनियन बजट में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 1 फरवरी 2017 को पहला कंबाइन बजट यूनियन बजट और रेलवे बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया, और उस समय फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे और रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु थे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। फर्स्ट वीमेन हु प्रेजेंट बजट, पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया।
तो वो इंदिरा गांधी थी। सेकेंड है हु प्रेजेंट बजट मोर नंबर ऑफ टाइम्स, तो किसने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किया, तो मोरारजी देसाई ने, करीब 10 बार। थर्ड है द प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के तौर पर बजट प्रस्तुत किया, तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1958 से 59 के दौरान उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। सेकेंड थे इंदिरा गांधी, उन्होंने 1970 से 71 के दौरान बजट प्रस्तुत किया। और थर्ड थे राजीव गांधी, जो 1987 से 88 के दौरान बजट प्रस्तुत किया। फोर्थ फिनेंस मिनिस्टर हु डिड नॉट प्रेजेंट बजट, ऐसे कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने कभी बजट प्रस्तुत नहीं किया, तो पहले थे केसी नियोगी और दूसरी थी हेमवती नंदन। अब हम इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बजट के अंतर्गत आता है। ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट इज़ डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, सरकार के सभी आय के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कैपिटल इनकम जिसे पूंजीगत आय कहते हैं, दूसरा है रेवेन्यू इनकम जिसे राजस्व आय कहते हैं। टाइप ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहले उन्हें पढ़ना पड़ेगी। पहला है असेट और दूसरी है लायबिलिटीज़। ये दोनों असल में होती क्या हैं, तो असेट वह चीज़ होती है जो आपको लाभ प्रदान करे और जिसके आप स्वयं मालिक होते हैं, उन्हें असेट कहते हैं। जैसे आपके पास कोई कार है, उसकी कीमत माना 10 लाख है, तो वो कार आपके लिए एक असेट जैसी हुई, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो आपको पैसे कमा कर देगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, जो आपको पैसे कमा कर दे रही है, वो आपके लिए असेट कहलाएगी। जैसे कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड एक्सेट्रा। लायबिलिटीज़ मतलब ऋण, जो आपके पास होती हैं लेकिन उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता और आने वाले वक्त में आपको उसे लौटाना होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लोन। आप बैंक से लोन ले तो लेते हैं लेकिन एक टाइम के बाद आपको ब्याज सहित वो पूरे पैसे लौटाने होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास है लेकिन उस पर आपको कोई अधिकार नहीं है और एक टाइम बाद उसे लौटानी हो, तो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इन शॉर्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का कार्य करे, एसेट कहलाती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके जेब से पैसे निकाले, वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। अब हम कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय की बात करते हैं। कैपिटल इनकम इज़ अ इनकम दैट कम्स फ्रॉम कैपिटल विच इज़ टू से कम्स फ्रॉम वेल्थ इटसेल्फ रेदर देन एनी स्पेसिफिक प्रोडक्शन और डायरेक्ट वर्क। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी है और उसे बेचने के पास आपको जो धन प्राप्त होता है, उसे पूंजीगत आय कहते हैं। माना आपकी किसी कंपनी में कोई शेयर आपने खरीदी और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने अपना शेयर बेच दिया, तो उस शेयर को बेचने के बाद आपके पास जो पैसा आएगा, उस पैसे को कहते हैं पूंजीगत आय या कैपिटल इनकम। किसी चीज़ के बदले जब हमें पैसे मिलते हैं तो उस आने वाली इनकम को कैपिटल इनकम कहा जाता है। आसान शब्दों में वह सारी आय जो कर्जे बढ़ाएं या फिर परिसंपत्तियों को कम करें, कैपिटल इनकम कहलाती हैं। जैसे माना आपके पास कोई गोल्ड का सामान है और उसे गिरवी रखकर या बेचकर आप पैसे लेकर आते हैं, तो ऐसे पैसे आपकी संपत्तियों को कम करते हैं, कैपिटल इनकम कहलाते हैं। अब है रेवेन्यू इनकम, जिसे नेट इनकम भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसी इनकम जिस पर जितने भी खर्चे हैं, जितने भी कर्जे हैं, सबको माइनस करने के बाद जो शेष बचता है, उसे रेवेन्यू इनकम कहते हैं या फिर नेट इनकम कहा जाता है। रेवेन्यू इनकम और नेट इनकम इज़ अ कंपनीज टोटल अर्निंग और प्रॉफिट। राजस्व आय या शुद्ध आय एक कंपनी की कुल आय का लाभ होता है। शुद्ध आय या नेट इनकम इज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे माना कि आपकी सैलरी 20,000 है और आपने करीब 5,000 की शॉपिंग कर ली और पिछले वर्ष कुछ कर्जे थे जिसे आप लौटाने के बाद सिर्फ 5,000 बचे, तो ये 5,000 आपका नेट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ इनकम कंप्लीट किया है और नेक्स्ट क्लास में टैक्स और नॉन टैक्स और टाइप ऑफ टैक्सेस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।